पता नहीं था, लेकिन मैं निकली थी गुरुदेव के लिए कि मुझे टिहरी में जाना है, साधना करना है। इतनी रो रही थी मैं, भोजन करके आती थी रूम में कि अपने घर वाले भी इतना प्यार नहीं करेंगे जितना इस टिहरी में सब लोगों ने प्यार किया। बहुत अच्छा, बहुत प्यार किया हमको। हमारे घर वाले तो भी अच्छी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ कोई नाराज नहीं होता है कितनी भी गलती हो जाए। हम नया क्षेत्र में आए थे, हमको कुछ नहीं पता था, यहाँ तो पुनर्जन्म हो गया। लेकिन हमारा पूरा जन्म वापस हुआ है। महाराष्ट्र से मराठी हिंदी का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी भावना पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ। हम कोल्हापुर से आगे 500 किलोमीटर से आए कोल्हापुर, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ यहाँ पे तकलीफ है, लेकिन यहाँ नहीं। हम रास्ते में इतनी मुश्किलें करते करते यहाँ पहुँचे कि पूछो मत। सब लोग रहते जाओ मत, आप मर जाओगे, वहाँ जाओगे तो बहुत बारिश होगी उत्तराखंड है। लेकिन हम आपके भरोसे, गायत्री माँ के भरोसे, उस नई टिहरी शक्तिपीठ के भरोसे निकले कि हम जहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर जोशी भी हमसे फ़ोन पे बात किए थे, हमने फेसबुक पे आपका बोर्ड देखा था, नंबर देखा था, बस उसी नंबर पे चल निकले। हमें यहाँ तो कोई नहीं लाया, हम गायत्री माता, गुरुदेव माता जी हमको यहाँ तक लाए। ये हम बहुत, हमारे पास शब्द नहीं बोल। यहाँ आने के बाद हमको गुरुदेव का दर्शन हो गया, माता जी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, सब संतों का दर्शन। हमारा मन नहीं होता यहाँ से जाने के लिए। कहते हैं भगवान के द्वार पे जाओ, कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन अशुद्ध धारा चढ़ाओ। तो आप चढ़ा थोड़ी, ये कुदरती निकल रहा है, तो आपका भी ये पापों का प्रायश्चित और आपका जो है बहुत बड़ी आहुति आपने ये दे दी है यहाँ पर आकर। आज जाने का मन नहीं कर, अब कैसे निकलेंगे तो भगवान से। जो यहाँ लाया है अब वही आपको वो शक्ति देगा कि आप अपने स्थान पर। भगवान ही चाहिए, क्या हो रहा है? हमें ये जीवन की आदत नहीं थी, मुंबई का जीवन बहुत अलग है। हमको इस जीवन की आदत नहीं थी 2:30-3 बजे उठना, लेकिन भैया बेल बजा के उठाते थे, प्यार से बोलते थे उठो। बहुत प्रॉब्लम होते थे हम लोग को उठने में, फिर भी हम उठे। गायत्री माँ, गुरुदेव हमसे सब करवाए, माता जी का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। मौन साधना में हमको बहुत आनंद मिला। अंतःकरण की शुद्धि तो हुई, लेकिन शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति बहुत हुई। आज तक हमने सुना था कि सप्त ऋषि हिमालय में तप करते हैं। हमारा भी मन था कभी हम भी जाए और तप करें, लेकिन हिमालय कैसे जाए, वहाँ तो अपन पहुँच भी नहीं सकते। लेकिन ये शक्तिपीठ बना नई टिहरी का, और हमको यहाँ आने का, माँ ने बहुत बहुत आने का आमंत्रण दिया और हम यहाँ पहुँच गए। ऐसे ही काम आप करते रहो। कहीं भी, कहाँ से, दूर से कैसे भी व्यक्ति आता है, पता नहीं कैसी स्थिति में आता है, और आप संभालते हैं। यही सब कुछ है। हमें लग रहा था हमें ऑक्सीजन लग जाएगा क्या, हम वहाँ रह पाएंगे क्या। बम्बई के लोग हंस रहे थे हमको, इतनी बारिश में जा रहे हो, टीवी पे न्यूज़ आ रही, इधर ये हो गया, उधर मर गए, तुम भी मर जाओगे। हमने कहा नहीं, हम शक्तिपीठ के भरोसे जा रहे हैं। वही लोग वहाँ हमें जान लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें सबसे फ़ोन पे बात हो रही थी कि भैया हम कैसे आए, क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, आप निकलो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, शक्तिपीठ तो वहाँ पर भी है ना, जैसे आपके यहाँ पर, लेकिन आप इधर ही आ गए, तो आप मतलब मौन साधना के लिए आप यहाँ पे आए मेन। हमारे यहाँ तो छोटा केंद्र है। साधना हो गई और फिर हम इधर आए 5 दिन की। वहाँ 9 दिन की साधना करते हैं, इधर यहाँ मौन 5 दिन साधना की 5 साधना दिन की करते करने हैं। के लिए आए। अच्छा, या 5 दिन का। यहाँ 14 तारीख को हरिद्वार निकले। में अच्छा, 14 तारीख को ही वो 9 दिवसीय साधना करके फिर यहाँ की साधना, वहाँ भी मौन साधना था। बाद में मौन साधना किया हमने। अच्छा। बाद में किया हम ये ऐसे। दोनों एक साथ मिले है, इसे हमको भगवान मिल गया। बम्बई में तो जगह नहीं होती, 1 BHK का फ्लैट में केंद्र चलता है, ऐसी साधनाएं वहाँ होती नहीं है। और यहाँ देख के हमको बहुत, वो हिमालय, गंगा मैया, वो सब गुरुदेव जी का ध्यान रहता है सुबह कि हिमालय की गोद में, गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में। तो यहीं पे सब कुछ मिल गया, मतलब जो सप्तऋषि, हिमालय, ये सब मिल गया। सब झूठी बता रहे थे, बहुत बारिश है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा नाम है देवी प्रसाद रतूड़ी। मैं उत्तराखंड के रहने वाला था, पहले मैं दिल्ली में था। मेरा भी एक मिशन है पुनः गाँव की ओर। पुनः गांव की ओर का जो मतलब होता है अगेन टुवार्ड विलेज, मतलब फिर से गांव की ओर। लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूँ, किसी और से नहीं कह रहा हूँ। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप जीना चाहते हैं तो पुनः गांव की ओर, पुरानी पद्धतियों पर हमें लौटना पड़ेगा, क्योंकि हमें भगवान में आस्था और विश्वास करना पड़ेगा। और उसी आस्था और विश्वास के चलते आप यहाँ आए हो। और भाई साहब भी, बदानी जी भी बहुत लंबे समय से जुड़ रखे हैं। मेरी भी मुलाकात इनसे इत्तेफाक हुई है, मैं भी इन्हें पहले से नहीं जानता था। ठीक है, तो अक्सर आपने, जैसे पत्रकार है, मीडिया है, वो व्यथाएं दिखाता है। दे विल शो यू ऑल टाइम प्रॉब्लम्स,
होता क्या है, फिर आपके माइंड में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छाइयाँ दिखाओगे तो आपके माइंड में अच्छाई उतरेंगी। हम बम्बई में इतने चैनल वाले देखे, लेकिन आपके जैसे मीडिया चैनल वाले पहली बार देखे कि जो अध्यात्म दिखा रहे हैं और इंसानियत दिखा रहे हैं। ये अभी तो किसी ने दिखाया नहीं, इतने मर गए उतने हो गए ऐसे ही दिखा रहे हैं। आप ही एक मीडिया वाले ऐसे कल हमको मिल गए सौभाग्य से, और आपके इस काम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आपके चैनल वाले को हमको बताना चाहते कि आपने बहुत अच्छा हीरा चुना है। और गायत्री माता के अपने यही प्रार्थना करती हैं, आप बहुत बहुत आगे जाओ। ऊंचाई पे पहुंच जाओ, यही हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। बहुत ऐसे ही काम आपके हाथ से बहुत होते अच्छे रहे, अच्छे बहुत काम होते होते रहे। रहे। कि हो सके तो बम्बई के मीडिया में भी आके ये काम करो। ये हमारा मिशन है। और हम हमेशा जो है, हम भी ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो हमारे संस्कारी परिवार से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लोग जैसे कभी मजाक उड़ाना ही करना, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप करिए जो करना है, मुझे जो करना है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। और मैं भी नहीं जानता, मैं एक सोच के तहत ये सब कुछ कर रहा हूँ। आप देखिए आप कहाँ से आए और मैं कहाँ से आया। कल ना भाई साहब मिलते और ना मैं यहाँ पहुँचता। ये हमारी गायत्री माँ को हमारी चिंता थी, आप और- हमारे तक आना था, इसलिए भैया माध्यम हो गए। अगले जन्म का कुछ नाता होगा, इसलिए अब सब गायत्री माँ ने सबको बुलाया है। माता जी अगर बुरा ना मानो, आपकी उम्र कितना होगा? 75। 75, इसका 76 76, और अभी योगा करती 77, है, सब काम योगा भी करती है, करती है। योगा भी करती मैं है, पूरा काम सब करती है। योगा 63, मैं सब योगा करती थी, 5 सूर्य नमस्कार निकलती थी। क्या मेरा पाँव का ऑपरेशन हो गया, उसमें सलाई डाला है और ब्लेड डाला और है, ये 4 माला चढ़ती है, उतरती है 2 इसलिए दिन बाद। मैं अभी कर नहीं सकती। गायत्री जो माता की सीधा वजह सीधा से होता अच्छी है हुई, स्वामी सूर्य की नमस्कार मैं मंत्र निकालती थी। लेखन करवाती स्कूलों में जाके इस उम्र में। भगवान की वजह से अच्छी हो गई, 4 माला चढ़ती है, उतरती है। रोज हमारे मैं डेली में 2 बार रहेगी। 4 माला नीचे कोई से चढ़ ऊपर सकता आती है, है जाती इतना है। ऐसा पाव और लॉकडाउन में उनका पाव का दर्द हो गया था, 2 दिन ऐसे ही बिस्तर में ऐसे 4 ही दिन में घर में रही। बिस्तर में पड़ी थी। बाद में माँ डॉक्टर को मिला। प्रार्थना करती थी, माँ तू ही निकाल उससे, और उसने और अभी निकाला। खड़ी डॉक्टर है। बोलते थे 6 कि महीने अभी के ये अंदर खड़ी रही। शक्ति नहीं होता है, तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन हम बोल नहीं सकते तुम चल सकेगी क्या नहीं, लेकिन उसकी कृपा से मैं चल रही हूँ, उसका कार्य भी कर रही हूँ। उसको इंग्लिश आता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन स्कूल में हेडमास्टर से बात करके 500 बच्चों से मंत्र लेखन करवा रही है। गायत्री मंत्र लेखन। बच्चे को पढ़ाएंगे तब तो आगे बड़े हो गए ना। तो बड़े को करके क्या फायदा है, छोटे बच्चों को अपन बोलेंगे, उसको सुनाएंगे, वो घर में बोलेंगे, तो बड़े को समझ जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा करता है। इसलिए मैं बच्चे भी जाकर वो गुरुजी को बोली कि ये तुमको पढ़ाई कर, बच्चे को लिखना चाहिए। और उस स्कूल में 500 मंत्र लेखन की बुक लेके गई है। अब मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी भी आप जैसे माताओं से और बहनों से मेरी मुलाकात हुई। और मुझे लगता है कि आदमी जहाँ भी जाता है, जो उसकी भूख होती है वो वहाँ खुद चला जाता है, चाहे वो शराबी हो, कबाबी, जो भी हो। जाने जा रही थी हमारी ये तो जाने चली गई थी डर के मारे यहाँ अरे यहाँ आके वो मुझे जिंदा इतना हुई। खराब हो गई कि लगता है कि बचेंगे नहीं। मेरी ऐसा लड़की लगता बोली था। मम्मी मैं कैसे देखूंगी तुमको। वैसे आ लेते इसको लूज मोशन अनेक इतना बार आ रहा था। 3 दिन ऐसे रोती रही थी, तो उसके वो घर मैंने वाले बोला ने- कि तुमको कुछ नहीं होने वाला, तुम घर की चिंता मत करो, ऐसे रहो। उसको हो घर गई का बहुत 3 टेंशन दिन, है। मैं उनका दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन अच्छे हो गए। उसका इसलिए बेटे सोच- बहू ने कहा तुम आने का नहीं वापस, और यहाँ रोते आई तो इतनी सीरियस हो गई। हम हरिद्वार से बस नहीं में बोले माता रानी के सामने झूठ नहीं बोलने के, ये नहीं कुछ बोले, मैं लड़के से बताई भी नहीं। वो बोल रहा था कि तुम लोग अलग निकलो। बस ये बोले थे कि हम लोग अलग जा निकलो। रहे हैं बस, और कुछ नहीं बोले। लेकिन वो बहुत टेंशन में थी। परिवार का सबको दर्द होता ही है, हमारे भी घर में प्रॉब्लम है, इनके मेरी भी लड़की सबके। बोलती मम्मी मैं कैसे देखूंगी तुमको, नहीं रहोगे तुम। लेकिन यहाँ के ओम भैया ने उनको क्या क्या दिया, योगा ओम भैया ने करवाया, बहुत दवाई सेवा किया, दिया, औषध इतना दिया, सेवा दवा पानी करवाई करवाया। आके परिवार जो ओम भैया के पूछो मत। और वो आज देखो आपके सामने ठीक हो गई है। बेटे का भी 10 बार फोन आ रहा है, मम्मी कभी आ रही है, हमको भी फोन आया उसके बेटे का, माता मेरी रानी माँ आशीर्वाद कभी है। आ रही है, मेरी मम्मी को देखो। तो वो बोल रहा गायत्री- था आने का नहीं, अभी बोल रहे हाँ। सब हम लोग ऐसे अंदर का दुख लेके आपकी आए जो थे ये सब। आस्था है, देखो आप सब लोग आ रखे हैं, सभी लोग हैं, और आप लोग जॉब भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, वो छोड़ छाड़ के। तो देखो भाई, हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत ये दृश्य है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें न कभी सुनी और ना मैंने कभी देखा, लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा है। ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है। आप देखिए, असुर धाराएं बहने का मतलब आप समझते हैं, सबसे बड़ा प्रसाद यही। और श्रावण मास चल ही रहा है, तो आपने जो समझ लो शिव की भूमि पर आज आप लोगों का जो जीवन सफल हो गया। और मैं तो कहता हूँ मेरा भी जीवन सफल हो गया। आप मेरे माताओं से बहनों मेरा
तो मैं तो गायत्री माता से मैं तो ये प्रार्थना करूँगा माँ की माँ मुझे सब्र देना, मैं कभी अपने उससे मिशन से भटकूँ नहीं और हमेशा लोगों को ऐसे अच्छाइयाँ दिखाता रहूँ कि लोग धर्म की ओर लौटें और हमारे विश्व में शांति हो। और हमारे देवभूमि के लोग इसकी महिमा भले नहीं समझते हैं, लेकिन आज आपने कई लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दे दिया है कि जिनको लगेगा कि यहाँ कुछ है, बस महसूस करना है। हमें एक बात कहना है, उत्तराखंड में यहाँ लोग रहते हैं और उनको ही महत्व मालूम नहीं है। अपने यहाँ सब कुछ है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं और हम दूर से आए बम्बई से यहाँ शांति मिलने के लिए। अच्छा एक सेकंड है, राणा जी आप थोड़ा आगे आएंगे। आपको मेरा प्रणाम, आप भी यहीं कार्यरत हैं। आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? हम तो हो गए 5-6 साल हो गए जुड़े हुए। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 73 साल। मतलब आप ये समर्पित हो? बस जो कुछ हो सके बस आप में से कोई और माँ बहन कुछ बोलना चाहेंगे? उसमें हाजिर है बस। अच्छा, मौन साधना में ऐसे लग रहा था मौन साधना टूटे ही ना, इसमें इतनी मन की शांति मिली कि जो शांति कहीं मिलती नहीं। बीपी बढ़ेगा नहीं, इसमें गुस्सा आएगा नहीं, शांत माइंड रहता है, मन भी शांत, माइंड भी, मस्तिष्क भी शांत। बहुत शांति लगी मन को, बहुत शांति लगी। तो आपको हमारी मन भी शांत, मस्तिष्क भी शांत हुआ मौन से। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मतलब आपने आज ये बता दिया कि मौन में क्या ताकत है। वो मौन में बहुत सारी मौन में क्या होता है, गुस्सा आता नहीं और हम किसी से बात ही नहीं कर हम घर में सकते। कभी 1 घंटा नहीं मौन किया, लेकिन यहाँ आके 5 दिन मौन किया। बीपी इतना अच्छा नॉर्मल लगा रहता है कि यहाँ सिर्फ भगवान ही रहते और आदमी नहीं रहते, सिर्फ भगवान। यहाँ भगवान सचमुच, सचमुच यहाँ के भगवान। कार्यकर्ता से लेके ट्रस्टियों से लेके सब आदमी परिवारजन से भगवान लेके है। यहाँ के सब भगवान लोग है। भगवान है। उनको कभी हमको गुस्सा आता ही नहीं। गाड़ी लेके आने वाला ही बोल रहा था कि यहाँ भगवान है। गाड़ी देखो, वाले ने हमको गाड़ी बोला में ही बताया- था। बताया पहले दिन कि यहाँ भगवान है, देखो तो हम मानते भगवान है। मैं तो समझता हूँ आप हमारे लिए आप ही भगवान हो कि जो भगवान की बात करता है वही हमारे लिए भगवान है। क्यों साहब? हैं? और आप जैसे मेरे सौभाग्य आपसे मिलता तो नहीं इनसे मिल पाता। तो अब मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग जो है शांतिपीठ से जुड़ें। और आप मीडिया वाले से एक विनती कि यहाँ का जो जगह है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। बम्बई में पता नहीं किसको कहाँ जाए, कैसे जाए। अगर किसी को पता चले ना तो आप एक दिन भी आराम नहीं कर पाओगे, इतने लोग यहाँ पे साधना के महाराष्ट्र में मुंबई तो में महाराष्ट्र इस पर तो मैं पहला- चाहता हूँ आप बता दें, इसमें आप बोल दें यहाँ तक आना तो कैसे। आप आइए इधर आइए, आप बताएं जरा यहाँ के आने के बारे में। हरिद्वार तक तो सभी को पता है कि हरिद्वार शांतिकुंज तक तो सब जानते हैं जी। उसके बाद ऋषिकेश है मुख्य स्टेशन। अच्छा। और ऋषिकेश से जो है टिहरी के लिए बस, ट्रैकर और जो टैक्सी ये सब मिलती है। और ये नई टिहरी में शक्तिपीठ का सबको पता है। नई टिहरी में हनुमान चौक पड़ता है, हनुमान चौक के पास ही जो है कॉन्वेंट स्कूल के पास शक्तिपीठ है। और हमको यहाँ के पता चला इनका यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, ये हमें पता नहीं था। इनके पोते का है वो, आपको भी है? पता नहीं वो ये यहाँ शक्तिपीठ का। अच्छा अच्छा अच्छा। शक्तिपीठ का। अच्छा सबसे ये बड़ी हम मीडिया के नेट के माध्यम से ही आए। अच्छा अच्छा। आप मतलब यहाँ ऐसे आपने वीडियोस देखी तब आए आप? हाँ, वीडियो देखे और एक बोर्ड था फेसबुक पे, नई टिहरी नंबर थे नीचे, उस नंबर पे कॉल की। मतलब सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि। अच्छा मैं चाहूँगा कि अपना फ़ोन नंबर आप बता दें। मेरा फ़ोन नंबर 9412312157। एक यहाँ बार पे एक बार धीरे धीरे आप फिर बोलेंगे। 9412312157 ये मेरा नंबर है। और यहाँ पे जो हमारे परिभाषक है उनका नंबर भी शेयर कर देंगे। मैं इसमें लिख दूंगा वो, हाँ, मैं इसमें लिख दूंगा। लिख देंगे।